प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिकों के प्रारंभिक गुणधर्म, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार सारणी के गुणों की सहायता से सुगमता से किया जा सकता है। ये गुण प्रत्येक कूट के सारणी के लिए। इसमें पहला गुण है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होता है। All the elements of a row or column are zero, then the determinant is zero। यह पहली पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट शून्य है, जीरो है, तो इसका विस्तार करने पर यह पूरा मान जीरो हो जाता है। जैसे यह जीरो से गुणा करेंगे तो यह भी जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो से गुणा करेंगे तो यह भी जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो से गुणा करेंगे तो यह भी जीरो हो जाएगा, और इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता है। यानी कि कोई भी एक पंक्ति जीरो है तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता है। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ दूसरे उदाहरण में हमने पहले कॉलम को जीरो कर दिया है और इसका विस्तार किया है। तो जीरो जब लिखते हैं तो यह रो और एक कॉलम छोड़ देते हैं, तो 3 3 9 और 4 दूना 8, यहाँ लिखा गया है 9 और -8। एक लिखते हैं, माइनस साइन इसका होता है, यह रो यह स्तंभ और यह रो छोड़ देते हैं, तो 3 का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो का 4 मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो आ रहा है। फिर से जब 2 लिखते हैं, ये पॉजिटिव होता है, यह रो और यह कॉलम छोड़ देते हैं, तो जीरो का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आ रहा है। और इस प्रकार से यहाँ भी जीरो आ गया। यहाँ पे जीरो का 1 में गुणा करेंगे तो यह भी जीरो हो गया, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह भी जीरो हो गया, और इस प्रकार इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की एक पंक्ति या एक स्तंभ जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता है। प्रॉपर्टी है जिसे हम प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं। द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज आर चेंजेज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ए दिया गया था और इसका विस्तार करके मान हमने निकाला है। हमने 3 लिखा है और 1 का 1 में गुणा किया है, और 3 एक करने 3 माइनस लिखते हैं, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है और -1 दिया गया है, माइनस होता है इसका चिन्ह। अब जब यह रो और यह कॉलम छोड़ देंगे तो 1 करने 1 लिखा गया है, 3 दूना -6 लिखा गया है। फिर से जब 2 लिखते हैं, यह कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे -1, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, बीच में चिन्ह माइनस लिखते हैं। ये हो गया 3 और यह मिलकर के 4 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 6 में से 1 घटा देंगे तो -5 हो जाएगा, 2 हो गया, और यह मिलकर के 3 हो गया। अब इसका गुणा करते हैं तो 12 हो जाता है। ये 5 एकने 5 और ये 3 दूना 6, 12 में से यह 6 5 11 घटा देते हैं तो 1 मार्क आता है इसका मान। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे इसका मान यह निकाल लिया हमने, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद इसी के जो रो है उसको हमने स्तंभ बना दिया है, इस रो को भी स्तंभ बना दिया और इस रो को भी स्तंभ बना दिया है, और इसका मान निकाला गया है, 3 लिखा गया है। तो 1 एकने 1 और 3 एकने 3, माइनस लिखते हैं तो माइनस आ भी रहा है, प्लस हो गया। यहाँ पे -1 लिखा है, यह स्तंभ और यह रो छोड़ देते हैं, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, यह 1 है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 का 1 में गुणा करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर से जब 2 लिखते हैं तो यह स्तंभ और यह रो छोड़ देते हैं, तो 3 एकने 3 माइनस में, और 2 एकने माइनस में 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 और ये 4 हो गया। यह इसमें से घटा देंगे तो 1 बचेगा, और यह मिलकर के 5 हो गया। तो 4 तिहाई 12 हो गया, 1 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया। तो 10 और 1 11, 12 में से घटाते हैं 1 आता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने पर या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करने पर डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणी के प्रारंभिक गुणधर्मों की जो तीसरी प्रॉपर्टी है, स्विचिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अनुसार यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज आर कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज इट्स साइन। तो यहाँ पे उदाहरण में आपको बताया गया है कि अगर हम C1 को C2 से इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल साइन बदल जाता है, माइनस साइन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो चौथी प्रॉपर्टी है जिसे प्रोपोर्शनलिटी या रिपीटिशन प्रॉपर्टी कहते हैं, इसके अनुसार यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। If any 2 rows or 2 columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि R1 और R2 दोनों पंक्तियां बराबर हैं
और इस डिटर्मिनेंट का मान अगर सॉल्व करते हैं तो 0 आता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिपीटिशन प्रॉपर्टी। प्यारे विद्यार्थियों, जो पांचवी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी कहलाती है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाई द नॉन जीरो कांस्टेंट, then the determinant gets multiplied by the same constant। प्यारे विद्यार्थियों, इस एग्जाम्पल में पहले पंक्ति के सभी अवयवों को k से गुणा किया गया है तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान k गुना हो गया है और इसी प्रॉपर्टी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहा गया है। विद्यार्थियों, जो छठवीं प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अनुसार यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants of the same order। यहाँ पे सम प्रॉपर्टी में दिखाया गया है कि जो पहला स्तंभ है A1, A2, A3 और प्लस B1, B2, B3 का सम है, इसको दो पार्ट में दो तोड़ करके हम दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं और इन दोनों के मान समान होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो सातवीं प्रॉपर्टी है जिसे हम प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस कहते हैं, इसके अनुसार यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति का k गुना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या किसी स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ का k गुना जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इफ अप्लाइंग Ri implies Ri plus or minus k Rj or Ci implies Ci plus or minus k Cj, the value of determinant unchanged। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे उदाहरण में हम पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ का k गुना जोड़ करके एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मान पहले वाले डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवेरिएंस। प्यारे विद्यार्थियों, जो आठवीं प्रॉपर्टी है फैक्टर प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणी में चर x निहित है तथा सारणी के अवयव x में बहुपद है और x बराबर a रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस a सारणी का एक गुणनखंड होगा। इफ द वैल्यू x इज कंटेन्ड इन द डिटर्मिनेंट एंड द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर पॉलिनोमियल इन x and putting x equals to a, the value of the determinant becomes 0, then x minus a will be a factor of determinant। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे फैक्टर प्रॉपर्टी का एक उदाहरण हम देख पा रहे हैं। अगर हम पहले स्तंभ में C1 के जगह पे x जहाँ जहाँ a पुट कर दें तो दो कॉलम बराबर हो जाते हैं और इस डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह x माइनस a इसका एक फैक्टर है।